नगर पत्रिका। मैं आपके साथ हूँ प्रियंवदा तिवारी। अभी हम आ गए हैं जगन्नाथ मंदिर में और यहाँ पे भगवान जगन्नाथ पालकी पर सवार होकर अपने ससुराल जा रहे। तभी हम मंदिर के पुजारी जी से और यहाँ पे श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे, जानेंगे इस दिन का विशेष महत्व क्या है और क्यों भगवान आज के दिन ससुराल जाते हैं। पीछे जो रथ देख रहे हैं उसका विधि विधान से पूजन किया जा रहा है और कल प्रातः यहाँ पे भगवान का मंगला आरती करने के बाद इसी में भगवान सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे, यानी अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देंगे। जो कि काशी के रथ यात्रा चौराहे पे भव्य मेला यहाँ पे लगाया जाएगा और यहीं पे भगवान अपने भक्तों को दर्शन देंगे। तो अभी कल रथ यात्रा का जो मेला है भगवान जगन्नाथ जी का, और यहाँ पे दर्शन करने के लिए आप जरूर आएँ। अपने साथ तुलसी माला और भगवान को चढ़ाने के लिए नान खटाई जरूर लाएं। और इस दिन का विशेष महत्व होता है और कहा जाता है कि भगवान 3 दिन तक यही रहते हैं और जो रथ है उनका धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ता है और यहीं पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और काशी में इस मेले को लखा मेले के नाम से जाना जाता है और इस क्योंकि यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं बाबा जगन्नाथ को मतलब उनका दर्शन करने के लिए, इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है। तो अभी काशी में आइए और यहाँ पर आकर भगवान जगन्नाथ का दर्शन जरूर करें। भगवान जगन्नाथ जी स्वस्थ लाभ करके अपने भक्त जनों के साथ रथ यात्रा भ्रमण पे जाएंगे और एकादशी को हरिशयन के पहले वो यात्रा करते हैं। सारे अपने मित्र बंधु बांधव, अपने बुआ के यहाँ, नानी के यहाँ, मौसी के यहाँ सब मिलते जुलते वहाँ जाएंगे। 3 दिन अपने भ्रमण के दौरान दर्शन देंगे। ये मान्यता है प्रभु जगन्नाथ जी जब हरिशयन हो जाता है तो 4 महीना जो होता है वो सारे देवी देवताओं को सहेज के हरिशयन के लिए, ये बहुत बड़ी मान्यता है। ये पुराना काशी, गुप्त काशी, भव्य काशी, यहाँ जो मान्यता है पूरे संसार में इकलौता ये काशी है जहाँ प्रभु जगन्नाथ जी के सोने के बाद सारे 1 महीना सावन, 16 दिन लक्ष्मी जी, 17 दिन अन्नपूर्णा जी, दुर्गा जी, गणेश जी, सबका एक पखवाड़ा चलेगा, जिसमें ये लगभग 250 साल से ज़्यादा परंपरा यहाँ की परंपरा है और हम लगभग 40 साल से ज़्यादा उम्र हो गया मेरा यहाँ आते हुए। भगवान अभी जलाभिषेक के बाद 15 दिन अस्वस्थ थे और विभिन्न प्रकार के काढ़ा का सेवन करके कल भगवान स्वस्थ होकर के जनता को दर्शन दिए हैं। आज वो यहाँ से डोली में सवार होकर के और अपने मौसी के घर जा रहे हैं। रथ यात्रा स्थान का नाम है बेनी राम जी की बगिया है, वहीं वो रात्रि विश्राम करके और फिर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में वो रथारूढ़ होंगे, फिर जनता को दर्शन देंगे। अपार हर्ष की बेला है और देख रहे हैं आप बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और किस तरह से मगन होकर के झूम रहे हैं, गा रहे हैं। भगवान को डोली कंधा देने के लिए कितना उत्साह है। असमर्थ व्यक्ति भी अपने सामर्थ्य के अनुरूप यहाँ जुट करके भगवान के डोली को कंधा दे करके जीवन में अहोभाग्य मान करके हम अपने जीवन में एक धन्यता पाएँ, इसके लिए यहाँ सब जुटे हैं। और अभी जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी हजारों की संख्या इसमें जुटती चली जाएगी और ये 3 दिन का रथ यात्रा का मेला कल से प्रारंभ हो जाएगा। पहले बहुत खाली महिलाएं गीत गाती थी, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग गीत भजन अच्छे से कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। और यहाँ भंडारा भी लास्ट वाले दिन जब आते हैं तो होता है। कहना पद्धतियों से चली आ रही है जो पीढ़ियों से, उसी में आज भी हम लोग लगे हुए हैं और इनके साथ हम लोग लगे रहते हैं, पूजा पाठ ध्यान करते हैं। मुझे मेरे मन में हम लोगों के मन में बहुत खुशी होती है कि हम लोग बाबा के पास हैं, बसे हैं, हमको बसाए हैं। हाँ, इंतजार रहता है इस दिन का कि कब आएगा। नहलाने से आज तक हम लोग यहाँ तक लगे रहते हैं और बारात निकालते हैं। और वाराणसी में ये विगत 240 वर्षों से निरंतर प्रतिवर्ष ये यात्रा निकल रही है। उसी क्रम में इस वर्ष की यात्रा आज के दिन प्रारंभ हुई। हजारों लोग शामिल होते हैं, जैसा कि आप देख पा रही हैं। अभी मंदिर में हजारों की तादाद में लोग थे और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी लोग इसमें जुड़ते जाएंगे। हर चौराहों पे लोग खड़े रहते हैं पहले से भगवान को पुष्प अर्पित करने के लिए और यात्रा में शामिल होने के लिए।
यात्रा जगन्नाथ मंदिर 80 से निकल के और बेनीराम बाग रथ यात्रा के पास जाती है। वहाँ उनका मौसी का घर कहते हैं, वहाँ रात भर वो विश्राम करेंगे, फिर सुबह प्रभु रथारूढ़ हो जाएंगे यूनियन बैंक रथ यात्रा के सामने। इस ट्रस्ट की जिम्मेदारी और नए न्यासियों को पहली बार दी गई है, तो परंपराओं का पूरा ध्यान रखा गया है, वैदिक रीति रिवाज का पूरा ध्यान रखा गया है और भक्तजनों को उसको ये सुविधा ना हो इसका भी पूरा ध्यान रखा गया। 3 दिन के बाद मेला है और हमको लगता है भक्तजनों की संख्या बढ़ने वाली है, युवाओं का इसमें भागीदारी है कि हमारे बच्चों की भी, हमारे बहू की भी इच्छा थी कि नहीं आए प्रभु के दर्शन करें। इन लोगों ने भी अपना अपना सहभागिता निभाया और आगे भी आने समय वाले में युवाओं के साथ मिलकर के हम लोग मंदिर के जोड़खाड़ के लिए काम करेंगे। ये हमारे साथ दीपक साहू जी हैं, जिनके बगीचे में भगवान जगन्नाथ आएंगे, रात भर यहाँ पर विश्राम करेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। भगवान की पालकी आ रही है और शंकुल धारा क्रॉस कर गई है, किसी भी समय जो है कमच्छा होते हुए इधर आएगी। अपने मंदिर से सीधा निकलते हैं रथ में और अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं, गुंडेचा मौसी के यहाँ। यहाँ पे मौसी है नहीं, तो मंदिर से डोली में आते हैं, तो वहाँ से रथ यहाँ नहीं आ सकता है। और ये जो है वो भगवान का जो है ससुराल माना जाता है। हाँ जी, तो 1802 से रथ यात्रा यहीं प्रारंभ हुई है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पूरा इलाका खुला था और ये जो कोठी है ये 52 बीघे में थी और इसमें लोग जो है सारे जितने भी दर्शनार्थी थे वो अपना जो भी है दाल बाटी आदि इत्यादि पकवान जो भी बनाना होता था वो करते थे, खाते थे, नहाते थे। बाहरी अलग 32 कुएँ थे और बड़ा सा कुंड है, तो उसमें नहाना धोना सब करते थे। इससे बढ़ के जो है वो स्वर्ग कहाँ मिलेगा, ये धरती पे स्वर्ग मिलने वाली बात है कि भगवान आपके दरवाजे पे जो है आ रहे हैं, आपको स्वागत करने का मौका मिल रहा है। आज के दिन के बारे में भगवान यहाँ पे आए, आज रात भर विश्राम करेंगे, उसके बारे में बता दीजिए। भगवान पालकी द्वारा आ रहे हैं, अच्छी से आ रहे हैं मंदिर से भक्तों द्वारा। आज यहाँ रात्रि में विश्राम करेंगे और रथ की आरती होगी, रथ अपने स्थान पर जाएगा। सुबह भोर में उनको रथ पर सवार करके 5:10 पर प्रातःकालीन जो आरती होती है भगवान प्रकट होंगे, भक्तों को दर्शन देंगे और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दूर से लोग आ जाते हैं और कितनी संख्या में श्रद्धालु आए हैं आज के दिन? पूरे बनारस से यहाँ श्रद्धालु तीनों दिन भरते हैं। श्रद्धालुओं की कम समस्या कम नहीं है, बहुत लोग आते हैं। आज जो है हम लोग वैशाख पूर्णिमा को जो है जगन्नाथ जी स्नान किए थे। स्नान करने के बाद दिन भर स्नान किए थे, उसके बाद जो है बीमार पड़ गए। दूसरे दिन से जो है काढ़ा मिल रहा था। 14 दिन काढ़ा मिलने के बाद जो है परसों जो है परवल का जूस पिए हैं, स्वस्थ होकर दर्शन दिए हैं। कल विश्राम करके आज पालकी यात्रा आई है। पालकी यात्रा आज आई है, कल यहीं पर विश्राम करेंगे और कल सुबह से इनका झांकी का दर्शन होगा, जो 3 दिन चलेगा। 3 दिन चलने के बाद जो है ये मेला समाप्त होगा। ये लक्की मेला के अंतर्गत आता है। लक्की मेला में इनका जो है गिनती होता है। 3 दिन यहाँ ठाकुर जी दर्शन देंगे। 3 दिन दर्शन देने के बाद फिर भोर में पालकी से फिर अपने स्थान पर जाएंगे। और इस बार जो है भक्तों का उत्साह काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। डमरू दल और बाकी जो है इस्कान मंदिर के सब भक्त लोग भजन कीर्तन करते हुए इतनी लंबी यात्रा को जो है इतनी भीषण गर्मी में झेलते हुए जो है आकर के यहाँ जो है आनंद लिए हैं। और ठाकुर जी भी विश्राम कक्ष में चले गए। थोड़ी देर बाद जो है रथ की पूजा होगी। आरती खुशी तो बयान नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी साल बाद आए हैं। हम लोग जयपुर में रहते थे, बहुत साल बाद आए हैं, तो ये मौका रात भर घर में रहेंगे ठाकुर जी, ये भावना ही हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्या कहें, मतलब दिल को एकदम भर आया है। कैसे सेवा करेंगी भगवान को? आपके घर आए हुए हैं, घर पधारे हैं। आज तो रात को रहेंगे, आज दर्शन तो हो नहीं सकते उनके। सुबह हाँ भोर में वो रथ पे विराजमान होंगे, उसके बाद दर्शन खुलेगा और बस सेवा तो ये सब है ही है। भगवान जगन्नाथ पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं और अभी हमारी मौजूदगी है बेनीराम बाग में। कहा जाता है कि यहाँ पर उनका ससुराल है, जो कि भगवान रात्रि में यहाँ पे विश्राम करेंगे। इसके बाद कल सुबह मंगला आरती के बाद भगवान रथ पर सवार होकर अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे, जो कि रथ यात्रा मेले में शुमार माना जाता है। काशी में लखा मेले के नाम से जाना जाता है और इस मेले का बहुत ही महत्व होता है। और यहाँ पे बेनीराम बाग में अब देखेंगे भगवान रात्रि विश्राम करेंगे, डोली में सवार होकर यहाँ पे आए हुए और उनके साथ ही जगन्नाथ मंदिर से लेकर बेनीराम जो बगीचा
पहुँचे वहाँ पे पदयात्रा, जो श्रद्धालु हैं पदयात्रा किए हैं, यानी उनके साथ पैदल यात्रा किए हैं यहाँ तक आने में, और भारी संख्या में श्रद्धालु आए। और आज के दिन का विशेष महत्व कहा जाता है कि भगवान जब डोली पे सवार होते हैं उनको कोई नहीं देख सकता, और उनका जो डोली है उसको छूने के लिए काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उनकी विशेष मान्यता मानी गई है, और इसी मान्यता के साथ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए, क्योंकि भगवान जगन्नाथ हैं, यानी जगत के नाथ माने जाते हैं। और यहाँ पे भगवान रात्रि विश्राम करेंगे, और यहाँ पे चूल्हा बनाया गया। कहा जाता है कि जब रथ पे सवार होकर भगवान 3 दिनों तक के लिए अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे, उस दौरान भगवान को भोग में जो प्रसाद अर्पण किया जाता है यहीं से बनाकर जाता है, तो भगवान को अर्पित किया जाता है। तो अभी रथ यात्रा मेले में जरूर आए, जो कि लखा मेले में शुमार माना जाता है, और काशी के रथ यात्रा में लगाई जाती है, जो कि कल से शुरुआत हुई और लगातार 3 दिनों तक चलेगा। तो अभी इस मेले में जरूर आए। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहती लख पत्रिका।